आज हमारा सेकंड लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का, जो 12th स्टैंडर्ड का है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो कंसंट्रेशन है उसके टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी डिसोल्व है, कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन में डिसोल्व है, वही होती है कंसंट्रेशन। बट हम यहाँ पे पढ़ने वाले इनको अलग अलग टाइप से। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन इन परसेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे डेप्थ में। फिर कंसंट्रेशन इन पीपीएम, और फिर कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, दैट इज स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, फिर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, एंड लास्ट क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो इसके बाद भी होते हैं, एक तो फॉर्मेलिटी होती है, और जैसे पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे एक पीपी भी होती है पार्ट्स पर बिलियन, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम केवल ये टॉपिक पढ़ने वाले, एक एक करके सभी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ते हैं और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखो कि तीन वर्ड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस चैप्टर में, बार बार क्या, सोल्यूट, सोलवेंट, और इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बताया था, सोल्यूट जो डिसोल्व कर रहे हैं और वो लेस अमाउंट में होता है, वो सोलवेंट जिसमें डिसोल्व कर रहे हैं और वो क्या होता है, मोर अमाउंट में, और सॉल्यूशन जो इन दोनों से मिलके बनता है। बस ये तीन वर्ड याद रखियो, बाकी सब इजी है। तो अब एक एक करके हम सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं डेप्थ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्या, कंसंट्रेशन इन परसेंट। कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट कितना डिसोल्व है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी क्वांटिटी। तो चलो अब देखो, इससे पहले ना एक फॉर्मूला बता रहा हूं सिंपल। जैसे मान लो किसी के 10th क्लास में 600 में से कितना आई है, 500 मार्क्स आए हैं। अब हमें परसेंटेज निकालनी, परसेंट की बात चल रही, तो परसेंट निकालने का सिंपल तरीका क्या था, टोटल तो कहाँ आएगी नीचे, और जो मार्क्स आए हैं वो कहाँ आएंगे ऊपर, और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से। ऐसे ही देखो, अगर हमें परसेंटेज निकालनी ना, तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये सिंपल वही, सोल्यूट की क्वांटिटी तो आएगी ऊपर, और सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कहाँ आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे, 100 से। ये बात ध्यान रखियो, सोल्यूट ऊपर, सॉल्यूशन नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, मतलब टोटल जो भी होगा सॉल्यूशन सॉल्वेंट वो हमेशा नीचे आएगा। ये फॉर्मूला बनाएगी इससे सारे। तो चलो अब बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हें इसको डिफाइन करना, तो सिंपल डिफाइन करने के लिए मैंने बोला था कि काफी चीजें हमें हेडिंग से ही क्लियर हो जाती है। तो देखो, हमें टोटल क्या लेना पड़ता है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या डिसोल्व होता है बताओ, सोल्यूट। क्या, सोल्यूट। अब देखो ये ध्यान रखो, क्या परसेंट है तो परसेंट का मतलब क्या लोगे, 100। अब क्वेश्चन बनता है ग्राम लेगे या एमएल लेगे, बट यहां तो हमें क्लियर ही नहीं ग्राम एमएल। अगर मास होता तो ग्राम, क्योंकि देखो मास को लेते हैं हम ग्राम में, और वॉल्यूम को लेते हैं हम किसमें, एमएल में। छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम, और इसकी होती है एमएल। बट यहाँ तो ना तो मास दिखाई दे रहा और ना ही वॉल्यूम, तो मैं ले लेता हूँ इसको, बोल देता हूँ 100 पार्ट्स। क्या बोल देता हूँ मैं इसको, 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफाइन करना क्या, सिंपल। देखो ये क्या है, सॉल्यूशन, इसमें क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट। इसको लैंग्वेज में बना के बोलते हैं क्या, parts of solute. It may be defined as parts of solute present in 100 parts of solution. बस इतना इजी, सिंपल है बिल्कुल। कंसंट्रेशन इन परसेंट क्या, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। वही कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं इनके, एक तो होता है क्या, मास परसेंट। क्या होता है बताओ, मास परसेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मास डब्लू, मास क्लियर है, देखो डब्लू, और नीचे भी क्या आएगा, डब्लू। तो मास परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू अपॉन डब्लू। और बी वाला पार्ट हमारा बनेगा वॉल्यूम परसेंट। देखो हेडिंग से ही क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, वॉल्यूम मतलब वी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी अपॉन वी परसेंट। और थर्ड वाला हमारा क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो ये भी हेडिंग से ही क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट करोगे, W अपॉन V, मास मतलब W और V। और देखो अगर मैं बात करूं वही
रूल क्या है, सोल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे। तो ये क्या है, सोल्यूट का मास और ये सॉल्यूशन का मास, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। नीचे वाला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे वाला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन भी हेडिंग से ही बनाएंगे। कैसे, अब सपोज करो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या इसकी बनानी है, किसकी बताओ, मास परसेंट की। क्या बनानी बताओ, मास परसेंट। तो मास परसेंट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल इजी वे में बन जाएगी। कैसे बताओ, मैंने बताया था ऊपर वाला क्या होता है, सोल्यूट, नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बताओ, जब ये W है तो W किस में आएगा, ml में या ग्राम में। W है तो किस में आएगा, ग्राम में। तो ये आएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सोल्यूट, सोल्यूट ml में है या ग्राम में। तो वो तो देखो हेडिंग से क्लियर है। बताओ, ये सोल्यूट है और ये तो क्लियर है, W किस में आएगा, ग्राम में। तो बताओ डिफाइन करना है, डिफाइन क्या करोगे, इट मे बी डिफाइन एज क्या, ग्राम ऑफ सोल्यूट। किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W अपॉन W। अगर देखो बी वाला पार्ट देखते हैं, वॉल्यूम परसेंट की हमें डिफाइन करना, तो वॉल्यूम परसेंट बताओ। नीचे वाले फोकस करो सॉल्यूशन पे, वो किसमें है, V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब इस बार ग्राम नहीं आएगा, इस बार आएगा ml। क्या आएगा, ml। तो बताओ, अब ये इसकी बात करते हैं सोल्यूट की। ये सोल्यूट है, बताओ W है या V, तो V है तो ये भी किसमें आएगा, ml में। तो बताओ डिफाइन करना बिल्कुल इजी है। कैसे, ये इसमें प्रेजेंट है, इंग्लिश में इसको बोल दो क्या, इट मे बी डिफाइन एज ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना इजी। अब सी पार्ट की बात करते, बताओ ये वाली देखो, अपने आप से कोशिश करो बनाने की। बताओ क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, बताओ। फोकस करो किस पे, नीचे वाले पे। नीचे वाला क्या है बताओ, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसमें है इस बार, V मतलब ml, तो 100 ml। ऊपर वाला क्या होता है, सोल्यूट, सोल्यूट किसमें है इस बार, W मतलब ग्राम। तो बिल्कुल इजी वे में डेफिनेशन बन गई। बताओ क्या, इट मे बी डिफाइन एज ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डिफाइन तो इजी, डेफिनेशन बहुत इजी है, डेफिनेशन को याद नहीं करने, लेक्चर देखते देखते डेफिनेशन भी सारी यहाँ कॉपी हो जाएगी, बस फोकस रखो आप। अब देखो बात करते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले कैसे याद करें। फॉर्मूले याद ही नहीं करने, अच्छा फॉर्मूले भी नहीं याद करने, फॉर्मूले भी हम हेडिंग से ही बनाएंगे। मैंने बोला काफी चीजें हमें हेडिंग से ही क्लियर हो जाती है अगर हम फोकस हेडिंग पे करें। तो चलो इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, बताओ। ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और वो किस में होगा, ग्राम में। नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन, वो भी ग्राम में ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो भी तो मास ही है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम, परसेंट के लिए हमेशा कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। कितने से करते हैं, 100 से। वो सेकंड फॉर्मूला भी सिमिलर वे में ऐसे ही बनाएंगे, कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। और ये तो पता ही, ये भी ml में आएगा तो ये भी ml में, क्योंकि दोनों वॉल्यूम है। और लास्ट फॉर्मूला बताओ कैसे बनाओगे। तो बताओ लास्ट फॉर्मूला बिल्कुल इजी। ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट, बट सोल्यूट का क्या आएगा, मास। तो क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे में क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आएगा, 100। देखो फॉर्मूले बिल्कुल हमने इनसे देखे फॉर्मूले बनाती है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या बनाओगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये ग्राम में, ये ml में, ध्यान रखो बस। W किस में आएगा, ग्राम में, और V किस में आएगा, ml में। अब इन पे कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं, मान लो कोई न्यूमेरिकल है तो भी करते हैं कैलकुलेट। देखो न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, इसकी बहुत ज्यादा इजी, कुछ ज्यादा ही इजी न्यूमेरिकल है। 20 ग्राम NaCl, कोई क्वेश्चन किया है, 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने में, 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। कितने में, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। और हमें कैलकुलेट करना है क्या, मास परसेंट। क्या करना है बताओ, मास परसेंट। तो देखो जरूरी क्या है, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, और फॉर्मूला मैंने इतने अच्छे से करा दिया। क्या, ऊपर वाला सोल्यूट तो मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वाला मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू से 100 से मल्टीप्लाई। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल करो हमेशा उसकी लैंग्वेज पे फोकस रखो। तो देखो ये 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 200 ग्राम सॉल्यूशन में।
मतलब ये सोल्यूट कितना हो गया 20 और सॉल्यूशन कितना हो गया 200। जीरो से जीरो कैंसिल और 2 10 जा क्या आएगा 20। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 10%। कितना आ गया 10%। सिमिलर ऐसे ही वॉल्यूम वाला भी कर सकते हैं, बट वॉल्यूम वाले में क्या आएगा ml दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा ओनली ml वाला, तो उसमें ml होगा वो भी एज इट इज ऐसे ही होगा। थर्ड वाला देखते हैं एक बार। 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट 300 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करना क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंट। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आएगा 100। तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना 30 300 ml और इनटू में कितना 100 से मल्टीप्लाई 20 से 20 कैंसिल 3 10 जा 30। तो इसका आंसर क्या आ गया W/V कितना आ गया हमारा तो 10%। कितना आ गया 10%। तो बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन ऐसे करते हैं इनमें मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, तो चलो उनको करते हैं सोल्व। न्यूमेरिकल करते वक्त उसकी लैंग्वेज पे फोकस रखो। ओनली ये मत देखो कि W गिवन है V गिवन है, बस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझो क्या दिया है। ट्वेंटी ग्राम NaCl डिजोल्व है। डिजोल्व कितने में है 380 ग्राम वाटर में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है देखो, ये तो बिल्कुल 380 ग्राम वाटर में। तो हमें कैलकुलेट करना क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको कैसे करोगे बताओ। ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितना है 20। मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ स्टूडेंट बोलेगी 380 ग्राम। देखो मैंने बताया था लैंग्वेज वाटर। वाटर मतलब सोलवेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है सोलवेंट। लेकिन हमें चाहिए सॉल्यूशन, तो सोल्यूट ये रहा और सोलवेंट दोनों को ऐड करो क्या आएगा सॉल्यूशन। क्योंकि इस बार सोल्यूट और सोलवेंट गिवन है। अब से पहले क्या था सोल्यूट और सॉल्यूशन गिवन था, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके क्या आएगा हमारा बताओ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना हो गया 20 380 तो कितना आ गया 400 और इनटू में 100। 20 से 20 कैंसिल तो कितना आएगा बताओ 4 5 20 तो 5% आंसर आ गया। क्या आ गया 5%। इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल आप कर सकते हो। अगर सोचो कोई अलग थोड़ा सा और करते हैं, जैसे मान लो आपके मास परसेंट गिवन है, जैसे सपोज क्या 200 ग्राम क्या 200 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विद 10% बाय मास। तो इसमें बताना है क्या अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। क्या कैलकुलेट करनी है बताओ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करनी है। तो इस बार देखो सॉल्यूशन दिया और मास परसेंट दिया और अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। तो बताओ फॉर्मूला वही सेम W/W क्या था बताओ मास ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ मास परसेंट कितना है 10। सोल्यूट का मास हमें गिवन नहीं है, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ 200 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल तो बताओ मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ गया 10 2 20 ग्राम आ गया। कितना आ गया 20 ग्राम। इस टाइप से हम कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। बस फॉर्मूले यही अप्लाई हो गए न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझना। अब देखो थोड़े से और अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्या न्यूमेरिकल वगैरह में होते हैं उनमें यूज हो जाती है। क्या ऐसे लिखा हुआ कि कोई न्यूमेरिकल में 30% मास परसेंट है 30% क्या है बाय मास परसेंट 30
परसेंट क्या है, देखो मास परसेंट है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब क्वेश्चन ये बनता है इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो चैप्टर में तीन ही चीज चल रही है, क्या, सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। तो तीनों चीजें बतानी है इसमें कि सोल्यूट क्या होगा, सोलवेंट क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो हमें पता है क्या, पहले देखो ये डब्लू, डब्लू मतलब मास, और किसके नीचे क्या बताया था मैंने, सॉल्यूशन। तो एक तो बताना क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, एक बताना है क्या, मास ऑफ सोल्यूट, और एक बताना है क्या, मास ऑफ सोलवेंट। देखो सोल्यूट का मास क्यों बोल रहा, क्योंकि ये भी क्या है बताओ, डब्लू। तो वो देखो जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, उनमें परसेंट मतलब सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, 100। डिसाइड करना ग्राम में होगा या एमएल में, तो डिसाइड मास के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ग्राम में। और जो भी परसेंटेज लिखी होगी वो हमेशा सोल्यूट होगा, जो परसेंटेज लिखी होगी वो हमेशा क्या होगा, सोल्यूट। मतलब 30 ग्राम, हाँ 30 ग्राम सोल्यूट हो गया। इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, हमारा सोलवेंट आएगा कितना, 70 ग्राम। क्या आएगा, 70 ग्राम। और सपोज करो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है V/V वाली फॉर्म में, तो इस बार क्या करते हैं हम बताओ, इनको जहां हमने ग्राम बोला ना, और यहाँ तो हम लेते क्या, वॉल्यूम। क्या होता है इस बार, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, 100 ग्राम ml। वॉल्यूम तो ml में होता है, तो 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी क्या आएगा, 30 ml। बट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना होगा, माइनस करके 30, और 100 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70 ml। इसको इस टाइप से कर सकते हैं। देखो और मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ पे होते हैं ये देखते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसा है जिन्हें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। देखो ये वाले, जैसे मान लो मैंने लिखा 35% वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट, 35% मास बाय वॉल्यूम परसेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब क्या है, तो पहले हम देखते क्या, फोकस करते V। V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया कि परसेंटेज वाले में तो वॉल्यूम 100 ही आएगा, 100 ही आएगा परसेंटेज वाले में, और वॉल्यूम तो ml में। तो ये बात तो यहाँ तक ठीक है ml में। अब बात करते हैं किसकी बताओ, वो देखो मास या वॉल्यूम, सोल्यूट का क्या आएगा, मास। क्या आएगा, मास, क्योंकि ऊपर तो मास लिखा हुआ, सोल्यूट का आएगा मास। अब मास कितना आएगा, मैंने बताया जो परसेंटेज लिखी वही सोल्यूट होगा, वही सोल्यूट होगा। तो मास के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या होगा, ग्राम में। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगे सोलवेंट कितना आ गया, एकदम से बताएगी कितना आएगा, 100 माइनस 35 इक्वल टू 65। देखो गलत है, क्या है ये, गलत। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने क्वेश्चन किया 5 चेयर्स है हमारे पास, और मैंने तुमसे बोला 3 स्टूल माइनस कर दो। अब कुछ स्टूडेंट बोले कितना आ गया आंसर 2, गलत। देखो पहली बात तो ये कि चेयर में से स्टूल को माइनस नहीं कर सकते, माइनस करने के लिए सेम सेम होने चाहिए। तो जैसे चेयर में स्टूल को माइनस नहीं कर सकते, ऐसे ही ml में ग्राम को माइनस नहीं कर सकते। अब जिन्होंने बोला 65, तो उनका फोकस कहाँ था, ओनली डिजिट पे, ओनली डिजिट पे। ओनली डिजिट पे फोकस नहीं करना, डिजिट के साथ साथ उनकी यूनिट पे फोकस करना। और जिस स्टूडेंट का फोकस यूनिट पे भी होगा, डिजिट पे भी होगा, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। तो इनको माइनस नहीं कर सकते, कैसे, जैसे चेयर और स्टूल को माइनस नहीं कर सकते। तो देखो अब ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है परसेंट, क्या, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन इन पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। और ये बात सभी को पता है, एक 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, मतलब 1 मिलियन 10 टू द पावर 6। ध्यान रखिए। देखो तो ये भी हमने डेफिनेशन बनानी है, तो वहां तो परसेंट था, तो हमने किस में लिया था बताओ, सॉल्यूशन लिया था, और सोल्यूट। हमें पता है कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट। क्या होता है, सोल्यूट। सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट। बट इस बार 100 नहीं, 1 मिलियन। क्या लोगे, 1 मिलियन। तो सॉल्यूशन कितना है, 1 मिलियन। डिफाइन अगर करना तो कर दो, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। अब क्वेश्चन बनता है कि ग्राम में ले या ml में, तो डिसाइड करेंगे क्या, फॉर्मूला बेस, वही
कि अगर हमें पीपीएम निकालनी है मास परसेंट मास परसेंट की फॉर्म में निकालनी है तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बनाएगी, और वॉल्यूम परसेंट में निकालनी है तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बनाएगी, और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट में कैलकुलेट करनी पीपीएम को तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। जो न्यूमेरिकल गिवन हो गया एज इट इज पहले जैसी होगी, बस ये ध्यान रखो कि फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना, ये वाला और ये वाला। और देखो अगर मुझे यही फॉर्मूला बनाना है तो बताओ कैसे बनाऊंगा, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इंटू 100 नहीं, इस बार आएगा 1 मिलियन मतलब 10⁶। बस ये ध्यान रखिए हर एक फॉर्मूले में चाहे वो मास परसेंट का हो, चाहे वो वॉल्यूम परसेंट का हो, या मास बाय वॉल्यूम का, बस ये ध्यान रखिए आएगा 10⁶ आएगा, क्योंकि 1 मिलियन है, 1 मिलियन 10⁶ लाख। तो ये ध्यान रखिए इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम वाले में बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, वॉल्यूम या मास, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। और न्यूमेरिकल भी एज इट इज ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। तो ये यहां से न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से समझना। ये जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी रहते हैं एग्जाम में। तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है बताओ, कंसंट्रेशन। मतलब क्या होता है कि सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर, उसका मतलब होता है सोल्यूट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इन किसमें बताओ, इन ग्राम पर लीटर, क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। अब डिफाइन करना, तो डिफाइन करने के लिए हमें कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, तो डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएगी, और डेफिनेशन बनेगी तो न्यूमेरिकल्स भी होगी, और न्यूमेरिकल्स कैसे होगी, फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला डिपेंड करता है डेफिनेशन पे ही। तो चलो एक बार इसको करते हैं, बताओ कंसंट्रेशन का मतलब मैंने बताया आपको क्या, सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी, ये तो हर बार यही करना है, सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी। अब क्वेश्चन बनता है कि ग्राम में ले या एमएल में ले, तो चलो फोकस करते हैं यहाँ पे। नीचे वाला वॉल्यूम, तो नीचे वाला क्या होता है वॉल्यूम, तो इस बार जो सॉल्यूशन लेंगे वो क्या लेंगे, 1 लीटर। कोई बोले 100 क्यों नहीं, क्योंकि इस बार परसेंट नहीं है, और जब ग्राम पर लीटर है तो सिंपल डेफिनेशन के लिए क्या करते हैं, वहां पे 1 मान लेते हैं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया बताओ, 1 लीटर। तो बताओ सोल्यूट का क्या है, मास है या वॉल्यूम है, ग्राम, ग्राम मतलब मास, ग्राम मतलब मास। तो बताओ कैसे इसको डेफिनेशन को बनाओगी, बनाओ। इट मे बी डिफाइन एज मास ऑफ सोल्यूट, किसमें, ग्राम में, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, सिंपल वे में हम इसको बना सकते हैं। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फॉर्मूले को याद नहीं करना, कुछ नहीं, सिंपल। तो बताओ ऊपर क्या आएगा, मास या वॉल्यूम, ग्राम को देखते हैं, वॉल्यूम मास, और मास किसका, मास ऑफ, ऊपर वाला क्या होगा, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे वाला क्या होगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन। गलत है, सही, गलत क्यों, क्योंकि हमें देखना इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें आएगा, लीटर में। मल्टीप्लाई करनी नहीं ना, तो यहाँ पे मिलियन है और ना यहाँ पे 100 है, तो एज इट इज। और देखो मास ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने स्मॉल w से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल V से, और ये ग्राम में और ये लीटर में, ये ग्राम में लीटर में। तो जहां भी मैं W लिखूंगा स्मॉल, तो समझ जाना क्या मतलब है, मास ऑफ सोल्यूट, स्मॉल w मास ऑफ सोल्यूट, और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, देखो, बट इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट तो हमें डेफिनेशन से क्लियर हुई थी, बताओ क्या, ऊपर क्या आ रहा है ग्राम, नीचे क्या आ रहा है लीटर, तो यूनिट क्या बन जाएगी बताओ, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, ग्राम पर लीटर। मतलब देखो हमने हेडिंग से ही क्या बनाया, डेफिनेशन, उसी से क्या बनाया, फॉर्मूला, उसी से क्या बनाया बताओ, यूनिट। तो बताओ कुछ याद तो नहीं करना, तो बस ये ध्यान रखो कि हमें कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे ही पढ़ना,
लेक्चर के साथ साथ ही तुम देखना क्या सब कुछ यहीं पे कॉपी हो जाएगा आपके। चलो अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं कोई। क्वेश्चन दिया है क्या 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट करनी है क्या स्ट्रेंथ, क्या कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ। तो बताओ मुझे क्या क्या गिवन है। ये सोल्यूट का मास, और मैंने अभी बताया आपको रिप्रेजेंट किससे करेगी इसको, स्मॉल w से। तो सोल्यूट कितना है बताओ 30 ग्राम। कितना सोल्यूट गिवन है 30 ग्राम। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बताओ। ये वॉल्यूम कैसे क्लियर हो रहा है बताओ, ml से। ml है तो क्या बोलेगी वॉल्यूम 500 ml। बट हमें तो जो न्यूमेरिकल है उसमें किसमें चाहिए, लीटर में। तो ये बात ध्यान रखियो, अगर कहीं भी ml लिखा तो उसको लीटर में करना, कुछ नहीं करना, बस क्या 1000 से डिवाइड कर दो। ml को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया हमारा बताओ 0.5 लीटर। क्या आ गया 0.5 लीटर। अब हमें करना क्या है एस, स्ट्रेंथ। बताओ फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में और ये ग्राम में। जब आप बार बार बोल के ऐसे लिखो तो इससे आपको क्लियर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बनती है। W सोल्यूट का मास है, सोलवेंट का सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूले लिखते वक्त ध्यान रखो क्या बोलना, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ क्या क्या है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन कितना है 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 0.5। इसको हटाओ और यहाँ पे क्या आएगा 10, 5 2 जा 10। तो बताओ कितना आ गया आंसर हमारा, 3 2 जा 6, 60 ग्राम पर लीटर। कितना आ गया 60 ग्राम पर लीटर। कोई आपसे बोले 60 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट बोलते हैं आंसर है ये। तो आंसर नहीं, देखो इसका मतलब क्या होता है 60 ग्राम पर लीटर का मतलब है क्या कि 1 लीटर में कितना डिजोल है बताओ, 1 लीटर में कितना डिजोल है 60 ग्राम सोल्यूट डिजोल है। क्या मतलब है 1 लीटर में 60 ग्राम सोल्यूट डिजोल है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, 5 किलोमीटर पर आवर से लिखा हुआ, पर आवर लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि हम 1 आवर में कितना चलते हैं 5 किलोमीटर। तो ऐसे इसका मतलब भी क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल है 60 ग्राम। और यही तो क्या थी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, मतलब सोल्यूट कितना डिजोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स भी हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं और चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा एक साथ सारे न्यूमेरिकल सभी टॉपिक के। तो फिलहाल एक एक दो दो न्यूमेरिकल करते हैं इनके। ये थर्ड टॉपिक भी क्लियर हो गया देखो। तो अब हम बात करते हैं क्या, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी की बात करते हैं। कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्थ क्या है बताओ, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। मोलैरिटी होती क्या है, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन मैंने बताया था क्या कि पहले हम क्या लेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लेना बताओ कि सोल्यूट कितना डिजोल है, कितनी क्वांटिटी में डिजोल है। और ये तो कंसंट्रेशन थी, लेकिन अब हम इस कंसंट्रेशन को किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। देखो हेडिंग से ही काफी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। मैंने बताया अभी तक मोल मतलब सोल्यूट के मोल लेंगे, इस बार क्या लेंगे मोल। और मोल एक नंबर होते हैं, मोल क्या होता है एक नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए बताओ, सोल्यूट के। वो प्रेजेंट कितने में हो गए बताओ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने प्रेजेंट हो गए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में यही से क्लियर है, बताओ क्या ये इसमें प्रेजेंट है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इट मे बी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। तो चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मैंने बोला फॉर्मूला याद नहीं करना, हम फॉर्मूले बनाएंगे किससे, डेफिनेशन से ही फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं। तो बताओ सोल्यूट आता है ऊपर, ये बात तो सभी को क्लियर है। तो लेकिन सोल्यूट तो आ गया, अब सोल्यूट का मास आएगा वॉल्यूम आएगा नहीं। इस बार क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट, नीचे क्या आएगा बताओ, सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, मास वॉल्यूम, लीटर है तो क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में होगा लीटर में। और बताओ वो मोल्स को रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था किससे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल वी, और यहां लगा दो एल, एल मतलब लीटर में, तो एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स और वी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, क्या फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। ये जो टॉपिक है 11th क्लास का टॉपिक है ये मास अपॉन मोलर मास। तो मोलेरिटी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, एन को हटाओ, इसकी वैल्यू पुट करो क्या, एन को रिप्लेस कर दो क्या W अपॉन M इंटू कैपिटल V। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया W अपॉन M इंटू कैपिटल V। अब कंफ्यूजन बनती है क्या कि ये W क्या है M क्या है V क्या है। अब नॉर्मली स्टूडेंट बोलते हैं क्या W मास है, M मोलर मास है और V क्या है वॉल्यूम है। नहीं, हमें बताना किसका मास है, सोल्यूट का, सोलवेंट का या सॉल्यूशन का। तो देखो मोल्स किसके थे, सोल्यूट के, तो मास भी क्या होगा सोल्यूट का। तो W क्या है बताओ, मास ऑफ सोल्यूट। ये बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं यहीं पे। M क्या है मोलर मास, ये तो सभी को पता है, लेकिन मोलर मास है किसका, मोलर मास किसका है बताओ, सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और कैपिटल V, V क्या है बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V क्या है बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखियो क्या W अपॉन M इंटू वी, नहीं ऐसे। मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया अभी इसकी यूनिट याद करोगे, इसको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी यूनिट भी, तो यूनिट भी डेफिनेशन से फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाती है। तो बताओ कैसे, ऊपर क्या था मोल, नीचे क्या आएगा लीटर, तो यूनिट क्या होगी बताओ मोल पर लीटर, क्या होगी मोल पर लीटर। कुछ बुकों में ऐसे लिख देते क्या वन मोलर, क्या लिखा होता है वन मोलर, समझ जाना वन मोलर का मतलब भी क्या होता है, उसकी मोलरिटी कितनी है वन, या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं वन मोल पर लीटर। वन मोलर बोल दो या वन मोल पर लीटर बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो बताओ मोलेरिटी क्लियर है नहीं आपको, मोलेरिटी देखो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल की बारी, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो कोई सिंपल फॉर्मूला था, और भी फॉर्मूले होते हैं मोलेरिटी के, वो अभी बताऊंगा मैं। तो देखो पहले सपोज करो मेरे पास क्या दिया हुआ है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम मान लो क्या इस बार NaOH ले लेते हैं, 40 ग्राम NaOH। देखो प्रजेंट है ये कितना, प्रजेंट है ये किसमें बताओ, मान लो इस बार 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब इसको इसकी कैलकुलेट करनी है हमें क्या मोलेरिटी, क्या बताओ 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलेरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मोलेरिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉट मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे मोलर मास की कंफ्यूजन बनती है, आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को तो क्लियर होगा मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते, कुछ को क्लियर नहीं होगा। मोलर मास को कुछ नहीं सिंपल करना है, क्या बताओ, तो मोलेरिटी के न्यूमेरिकल से पहले हमें सीखना पड़ेगा क्या मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास में सम ऑफ एटॉमिक मास करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम कर दो, और सम करके क्या जाएगा बताओ मोलर मास, क्या आएगा मोलर मास। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारा तो एटॉमिक मास याद ही नहीं है, तो मैंने एटॉमिक मास को लर्न करने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताई है, बहुत इजी, एक बार देखोगे एक बार में ही क्लियर हो जाएगी। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो कितनी इजी है, उसको एक बार में ही सभी को क्लियर हो जाएगा मोलर मास। पहले एलिमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एलिमेंट तो 30 तक एलिमेंट तो कम से कम याद होने ही चाहिए सभी को। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 2 ये एटॉमिक नंबर लिखे होते नीचे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक मास के लिए देखो मैंने बिल्कुल सिंपल ट्रिक बनाई है। क्या करना है, तो डबल करना मोस्टली, या डबल करके 1 ऐड करना। मतलब मोस्टली केसेस में तो यही होगा, डबल या डबल होके 1 ऐड, ताकि हर एक स्टूडेंट को याद रहे। तो देखो हमें डबल करना होता है या डबल करके 1 ऐड करना होता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में कि जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होते हैं, सेम। केवल इसका, इसके अलावा कोई सेम नहीं होता। बाकी हीलियम 2 का डबल क्या होगा 4। अब हमें करना क्या, इन 3 एलिमेंट को करो कंबाइन, फिर इन 3 एलिमेंट को करो कंबाइन। जो इन 3 एलिमेंट को कंबाइन किया इनमें तो डबल करके 1 ऐड कर दो, इसमें ओनली डबल, ओनली डबल। तो बताओ 3 का डबल कितना होगा 6 और 1 ऐड कर दो 7। 4 का डबल करो 1 ऐड करो, कितना आएगा 9। 5 का आएगा 11, इनमें ओनली डबल कर दो। तो 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16। और फ्लोरीन के बाद केस स्टार्ट हो जाता है ओड इवन वाला। क्या हो जाता है, ओड इवन। अगर ओड नंबर है तो क्या करोगे, डबल करके 1 ऐड, और इवन नंबर है तो क्या होगा, ओनली डबल। ओड वाले में डबल करो 1 ऐड करो, इवन वाले में ओनली डबल। तो देखो ओड इवन मतलब एक बार डबल डबल करके 1 ऐड, ऐसे चलेगा। तो ओड है तो क्या आएगा 9 का 18 और 1 19, 10 का कितना आएगा डबल कर दो 20, 1 ऐड करो डबल करके कितना आएगा 23, ओनली डबल 24, डबल करो 1 ऐड करो 27, ओनली डबल 28, डबल करके 1 ऐड 51, ओनली डबल, इसमें डबल करो 1 ऐड करो 35। बट इसका ध्यान रखियो एक थोड़ा अलग है, क्या, ये पॉइंट में होता है। 30 और 20 तक के एलिमेंट में एक ही पॉइंट में, तो ये तो अलग वाले तो वैसे भी याद रहते हैं, जो अलग से स्टूडेंट होते हुए तो वैसे भी ध्यान रहता है। तो ये भी थोड़ा अलग है, तो पॉइंट में तो अलग ही ध्यान रहेगा। इन दोनों का सेम होता है 40 और 40। बाकी 19 का डबल 38 और 139। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता दी देखो मैंने। किसी का भी मोलर मास कैलकुलेट करना तो क्या, एटॉमिक मास हमें क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH का बताना हमें मोलर मास, तो बस क्या करना है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, H का होता है 1, ऐड करो कितना आएगा 40। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना आ गया बताओ 40। कितना आ गया मोलर मास ऑफ NaOH 40। अगर सपोज करो मुझे निकालना है H2O का, तो बताओ क्या आएगा, H का होता है 1, लेकिन एक एलिमेंट का 1 होता है। ये कितने एलिमेंट है यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई सम ऑफ ईच मतलब कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सम का साइन, तो बताओ क्या है 16, कितना आ गया 18। अगर सपोज करो मुझे कैलकुलेट करना किसका, H2SO4 का, बताओ H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करना, सिंपल, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो करो, H का होता है 1 इंटू कितने H है 2, सम 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4, ये बहुत इजी है। ऐड करो सबको कितना आएगा 32 2 34 और 64 कितना आएगा 98। क्या आएगा 98। ग्लूकोज का करना मुझे, क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। तो बताओ मोलर मास कैसे, कार्बन का आता है 12 इंटू 6, H का होता है 1 इंटू 12। जितने एलिमेंट है उतना ही मल्टीप्लाई करते आओ। ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, तो 12 6 जा कितना आएगा 72, और 12 1 जा 12, 6 जा कितना आएगा बताओ 96, 6 2 8 और 2 10, 9 1 10 और 17 और 1 कैरी था, कितना हो गया 180। तो ग्लूकोज का काफी होता है, क्या होता है 180। ऐसे ही सपोज करो ये कैलकुलेट करना शुगर का, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो बताओ मोलर मास कितना आएगा, कार्बन का 12 इंटू 12, H का होता है 1 बट 22 है, तो 22 से क्या आएगी मल्टीप्लाई, और इससे मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। तो बताओ कितना आएगा 12 12 144, 22 और 16 इंटू 11, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 1 कैरी 176। तो कितना आ गया, ऐड करो 6 2 8 और 4 कितना आ गया 12, और 7 और 2 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, और 1 कैरी 14, 1 और 1 2 और 3 1 कैरी था, तो क्या आएगा शुगर का क्या आ गया 342। अब मैं कुछ एलिमेंट के आपको दे रहा हूं, उनको कैलकुलेट करने और बताना उनका आंसर कितना आएगा। तो यूरिया NH2CO NH2, एक HCl का कैलकुलेट करना आपको, एक बेंजीन का C6H6,
और एक करना है किसका, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको कैलकुलेट करने इनके मोलर मास, क्योंकि मोलेरिटी के क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिनको मोलर मास क्लियर होगा। मोलर मास का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मोलेरिटी के क्वेश्चन हो जाएगी, नहीं तो मोलेरिटी के क्वेश्चन नहीं होगी। तो एक मोलेरिटी का क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल है, बहुत इजी है। देखो जैसे मान लो मैंने क्या लिया, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम क्या NaOH, और वो डिजोल्व किया कितना, बताओ, डिजोल्व कर दिया मैंने कितना, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करनी क्या है, मोलेरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है, मोलेरिटी। तो बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 40 ग्राम। सोल्यूट मतलब NaOH, तो इसका मोलर मास भी निकाल लो। मोलर मास कैलकुलेट कर लो, NaOH का कितना आएगा, 23 और 16 39 और 140। इनका एटॉमिक मास का सम करो, अभी सिखाया मैंने, तो कितना आ गया 40। और अगर बात करें वॉल्यूम किसमें गिवन है, 500 ml में है गिवन, ml। लेकिन ये बात ध्यान रखो, हमें ml में नहीं लीटर में चाहिए। और मैंने बताया था ml को लीटर में करने के लिए कुछ नहीं करना, बस क्या 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया हमारा 0.5 लीटर। तो बताओ हमें मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो न्यूमेरिकल लिखते वक्त, फॉर्मूला लिखते वक्त ये मत बोलो W/m/V, बेस्ट तो यही होता है, ऐसे बोलो क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ताकि आपको इन सिंबल का मतलब भी क्लियर रहे। नहीं तो कंफ्यूजन ये बनती है कि सोल्यूट का मास है या सोलवेंट का या सॉल्यूशन का। तो बताओ अब ये जो वैल्यू दी है इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में। तो बताओ सोल्यूट कितना है 40, सोल्यूट, और मोलर मास कितना है बताओ सोल्यूट का, वो भी 40, और इनटू में कितना आएगा 0.5 वॉल्यूम। 40 से 40 कैंसिल, कितना आ गया 1/0.5, इसको हटाओ ऊपर आएगी 0। तो मोलेरिटी कितनी आ गई बताओ, 5 2 10 मोल पर लीटर। बताओ इस आंसर का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो मोलेरिटी बताई थी मैंने क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसोल्व है, 2 मोल्स। ये मतलब है इस आंसर का। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 2 मोलर, ये भी सही है। मोलेरिटी के न्यूमेरिकल सिंपल ही होता है, ऐसे ही कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट कितने में, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कैलकुलेट करनी, इसकी मोलेरिटी कैलकुलेट करनी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया हाल ही में, ऐसे ही इसको तुम आप अपने आप से करना है। तो इसका आंसर बताना चेक करके कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इससे थोड़ा अलग टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं, मोलेरिटी के अलग टाइप के। जैसे मान लो उसने बोला अमाउंट ऑफ NaCl, मतलब क्या कैलकुलेट करनी इस बार, अमाउंट ऑफ NaCl फॉर मेकिंग 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। क्या 500 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर NaCl। देखो क्या कैलकुलेट करना है इस बार मोलेरिटी नहीं, इस बार करना है क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कितने में बताओ कैसे, फॉर मेकिंग, क्या मेकिंग क्या बनाया बताओ, 500 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर NaCl। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। मोलेरिटी गिवन है, बताओ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मोलेरिटी गिवन है, बहुत इजी है, ऐसे ही करना है, कोई नई चीज नहीं है। मोलेरिटी 0.2 और वॉल्यूम कितना गिवन है बताओ 500 ml, बट ये तो ml है, और मैंने बताया जब भी ml आए तो क्या करना है, उसको 500 को क्या करना है 1000 से डिवाइड कर दो, तो सिंपल क्या आ जाएगा 0.5 लीटर। और NaCl का मोलर मास भी कैलकुलेट कर लो। मोलर मास NaCl का कितना होता है 58.5, कैसे, Na का 23, Cl का 35.5 ऐड कर दो, इतना आएगा। और अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें W को कैलकुलेट करना है, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। चलो सेपरेट कर लो, तो W इक्वल टू क्या, जो डिवाइड में हो जाता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला कहाँ जाएगा हमेशा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में। बताओ अब ये वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करानी। मोलेरिटी कितनी है बताओ 0.2, मोलर मास कितना गिवन है बताओ, मोलर मास गिवन है हमारा कितना, ये हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 58.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बताओ
0.5 क्या आएगा 0.5। एक काम करो, इन पॉइंट को हटाओ, जितने ही पॉइंट है इनको हटाओ और जितनी डिजिट बाद पॉइंट थे उतनी जीरो नीचे आएगी, 1 2 3, तो 3 जीरो कहाँ पर आ गई नीचे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 5 5 2 10, जीरो से जीरो कैंसिल, और इसको करोगे तो कितना आएगा 5। देखो 2 जीरो हटाओ, 2 डिजिट बाद क्या आएगा पॉइंट, 2 डिजिट बाद आ जाएगा पॉइंट, तो इतना हमारा आ गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या आ गया ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो एक डेंसिटी वाले करते हैं। डेंसिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, डेंसिटी वाले भी सिंपल ही होते हैं वैसे तो कैलकुलेट द मोलेटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट मोलेटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। किसका ग्लूकोज, क्या 10% बाय मास। बाय मास का मतलब क्या होता है W/W, क्या होता है W/W। और इफ डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। अब क्वेश्चन बढ़ता है क्या, मोलेटी में तो डेंसिटी थी नहीं, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये तो मोलेट डेंसिटी तो इसमें है नहीं, तो इसके लिए डेंसिटी के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है मोलेटी का, याद रखियो। क्या 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंट और अपॉन में क्या आएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो ये फॉर्मूला केवल उसके लिए अप्लाई होता है अगर क्या है मास परसेंट, अगर वॉल्यूम परसेंट है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने का, और अगर क्या है मास बाय वॉल्यूम तब भी अप्लाई नहीं होने का। तो ये ओनली किसके लिए, मास परसेंट के लिए। किसके लिए, ओनली मास परसेंट के लिए। तो ये वैल्यू पुट कराओ उसमें 10, और डेंसिटी गिवन है कितनी 1.2, और W/W कितना है बताओ 10, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। सही गलत, गलत, क्योंकि ये तो शुगर का होता है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, और इसका मोलर मास मैंने कैलकुलेट कराया था, कितना आया था 180। कितना आया था 180। पॉइंट हटाओ नीचे जीरो आएगी, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मोलेटी कितनी आ गई 12/18। इसको आगे कैलकुलेट करो, 6 2 12, 6 3 18, जीरो पॉइंट कितना पॉइंट यहाँ 20 आएगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 क्यों अगर 5 से आता तो एक डिजिट बढ़ा के लिखते कितना 0.67 मोल पर लीटर। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन भी, इनको सोल्व करना बिल्कुल इजी है। अब देखो इसके बाद हम देखते क्या, अगर सपोज करो सिंपल क्वेश्चन दिया, मोल गिवन है कितने 5 मोल, और प्रेजेंट कितने में 1 लीटर, 1 लीटर मतलब वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, मोलेटी कैलकुलेट करनी। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, मोल का क्या मोलेटी का मोल वाली फॉर्म है N/V, और V लीटर में, N कितना 5, और इस बार तो V भी लीटर में, ये तो सिंपल है, ये तो आप कर सकते हो इस टाइप के 5 मोल पर लीटर या मोलर आ जाएगा, ये तो कर लोगे इस टाइप। देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें लिखा रहता है डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर या मोलर, इसका क्या मतलब होता है उनको समझते हैं। मान लो एग्जाम मतलब कोई क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ क्या मोलर सॉल्यूशन, तो जब भी मोलर सॉल्यूशन लिखा होगा ना तो तुरंत बोल दो उसकी मोलरिटी कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। और अगर कहीं डेसीमोलर लिखा हुआ डेसीमोलर सॉल्यूशन तो उसकी मोलरिटी होती है M/10। ऐसे याद रखो, डेसी 10 10, ऐसे याद कर लो, डेसी की मोलरिटी M/10। और अगर सेंटीमोलर लिखा हुआ कहीं तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो होती है M/100, सेंटी 100 ऐसे याद कर लो। और मिलीमोलर की मोलरिटी कितनी होती है बताओ, मिलीमोलर अगर लिखा हुआ तो उसकी मोलरिटी होती है M/1000। क्या होती है M/1000। मतलब कहीं भी मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा तो हम उसे एक मोलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक मोलर, हाँ बिल्कुल यही बोलना है। अगर कहीं भी डेसीमोलर सॉल्यूशन लिखा होगा तो हम तुरंत बोल देंगे मोलरिटी M/10। ऐसे सेंटीमीटर की सेंटीमोलर की क्या होगी M/100, और मिलीमोलर की M/1000। चलो सोल्व करते कि प्योर वाटर की मोलरिटी 55.56 कैसे आई। तो प्योर वाटर के लिए देखो डेंसिटी क्या होती है आपको पता ही होगा, पता तो ठीक है, नहीं पता तो ध्यान रखियो क्या होती है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। मैं इसको और करके लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम पर लीटर, ग्राम को किलोग्राम में कर दिया, ml को कर दिया लीटर में। अब देखो बताओ किलोग्राम का मतलब मास, तो मास तो इसमें कितना हो गया 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब
1000 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट का मास ग्राम में चाहिए तो मैंने इसलिए इसको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और लीटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम 1 लीटर, ये लीटर में चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज, डब्ल्यू भी आ गया, वी भी। बट अभी हमें रिक्वायरमेंट है मोलर मास की, तो वाटर हमें पता ही है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और वाटर का मोलर मास भी कितना होता है 18, कितना होता है 18। तो यहां से अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया था इस चैप्टर में बार बार सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन यही चलता रहेगा। तो W कितना है बताओ, स्मॉल w 1000 ग्राम, मोलर मास कितना है बताओ, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, और वॉल्यूम कितना है 1, इसको डिवाइड कर लो 18 5 90, 18 5 90 पॉइंट लगा के यही चलता रहेगा, और इसको हम 55.56 भी लिख सकते हैं। तो प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी आ गई 55.56 मोलर, ये आ गई इसकी मोलरिटी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, कॉम्पिटिशन में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है, क्या कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती है। अब हमें कैसे क्लियर होगा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती है, तो मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे, हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। बट इस फॉर्मूले से तो हमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि ये डिपेंड कर रही है नहीं कर रही है, तो हमें क्लियर नहीं, तो हम दूसरा तरीका अप्लाई कर, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। क्या, एक 11th क्लास में पहले एक चैप्टर था, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का नेम था, उसमें एक इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से मुझे क्लियर है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब अगर किसी का वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और अगर किसी का वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अब देखो, जब मोलरिटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोलरिटी टेम्परेचर के भी क्या होगी, मोलरिटी जब वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर की भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मोलरिटी इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मोलरिटी इंक्रीज होगी। इन दोनों कांस्टेंट कर लो। बताओ, अगर कोई पूछे कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्यों, तो बोलो मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट्स इन्वॉल्व वॉल्यूम, मतलब जिसमें भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हाँ, जिसमें भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, चाहे वो फिर स्ट्रेंथ वाली क्यों ना हो। S इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, W/V। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, हाँ बिल्कुल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, किस पे बताओ, टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें मास बाय मास परसेंट, नहीं ये डिपेंड टेम्परेचर पे नहीं करने क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। मास बाय वॉल्यूम, हाँ ये डिपेंड करेगी क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कुल मिला के जहां पे वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। चलो और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं इसकी मोलरिटी के। देखो डाइल्यूशन में क्या होता है, मोल कांस्टेंट होते हैं। मोल क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, कांस्टेंट। मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, कांस्टेंट। चलो फॉर्मूला लिखो मोलरिटी का था, M इक्वल टू मोल वाली फॉर्म में N अपॉन V, तो मैं यहां लिख सकता हूं MV इक्वल टू N। तो मोल तो कांस्टेंट है, अगर हम मोल कांस्टेंट जैसे अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है तो तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, M1V1 फर्स्ट सॉल्यूशन का, सेकंड का M2V2। मोल तो कांस्टेंट है, उस पर फोकस नहीं करते। तो बताओ इक्वेशन क्या बन गई डाइल्यूशन के लिए, M1V1 इक्वल टू M2V2। बच्चे इसको डायरेक्ट रट लेते हैं, देखो रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी, हमें समझ के करना कैसे। M1V1 इक्वल टू M2V2 कैसा है, डाइल्यूशन में मोल क्या होते हैं, सोल्यूट के कांस्टेंट, और जब मोल कांस्टेंट है तो क्या MV इक्वल टू N, N तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे फोकस नहीं करते। फोकस कहां पे रहता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी पे फोकस करते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो केमिस्ट्री में। जो कांस्टेंट है उन पर कोई फोकस नहीं करता। तो मोलरिटी वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। बाकी इसके न्यूमेरिकल हम और एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर के लास्ट में करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। क्या, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखो कहीं ना कहीं देखो सिमिलर सा लग रहा, मोलरिटी थोड़ा सा डिफरेंस सा दिखाई दे रहा। मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन का मतलब बताया था मैंने, सोल्यूट कितना डिसोल्व है, बस ये ध्यान रखियो। उसमें तो हमने क्या लिया था मोलरिटी में, सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या लोगे, सोलवेंट। बस यही डिफरेंट है, बस यही डिफरेंस है क्या, कि वहां पे क्या लिया था,
मोलेरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोलवेंट, क्या लोगे, मास ऑफ सोलवेंट। और देखो सॉल्यूशन कब बनेगा इसका, जब इसमें क्या डिजोल्व होगा, सोल्यूट, क्या डिजोल्व होगा, सोल्यूट। अब क्वेश्चन ये बनता है सोल्यूट का मास है या वॉल्यूम है, क्या डिजोल्व है। तो मैंने बताया था काफी चीजें हमें हेडिंग से क्लियर हो जाती है जब हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ के पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्वॉल्व है मोल, तो इसका मतलब सोल्यूट के क्या हो गए, मोल, और मोल बताया था मैंने क्या होते हैं, नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो डिजोल्व क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और जब डिफाइन करते हैं सबसे इजी क्या होता है, उसको 1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट है बताओ, ये 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। डेफिनेशन जब भी डिफाइन करना हो तो सबसे इजी है, उसको 1 मान लेते हैं, 1 मान के इजी होता है। क्या, देखो इट में बी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। हमने इसको समझ के करा, तो फॉर्मूला भी रटना नहीं, फॉर्मूला भी यहीं से बनाएगी, मोलेलिटी का यहाँ से ही बनाएंगे फॉर्मूला। कैसे, मोलेलिटी बताओ, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मैंने बताया था सोल्यूट हमेशा ऊपर आता है और सोलवेंट या सोल्यूशन कहाँ आएगा, नीचे, ज्यादा वाला नीचे आएगा। तो ज्यादा क्या होगी इसमें, सोलवेंट, मोर अमाउंट वाला नीचे आएगा। तो इस बार सोल्यूशन नहीं तो सोलवेंट लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या, किसमें बताओ, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे बताओ, मास ऑफ सोलवेंट। और देखो मोलेलिटी, तो मोल्स को बताया था मैंने, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से, और इसको मास ऑफ सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर दो कैपिटल डब्ल्यू से। बट ये ध्यान रखो ये किलोग्राम में, किसमें है ये, किलोग्राम में। और याद होगा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला हमारा एक और मोलेलिटी का एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मोल्स वाली फॉर्म में, मोल्स को हटाओ, इसको रिप्लेस कर दो W अपॉन M इंटू कैपिटल W। अब बताओ मोलेलिटी का फॉर्मूला ऐसे याद रखोगे, W अपॉन M इंटू कैपिटल W, या फिर ऐसे, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट। ये बेस्ट है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं बनती है, ये दोनों मास है, क्यों, किसका मास है। तो बेस्ट तो ये है, क्या, इनको नेम से याद रखो, W मतलब मास ऑफ सोल्यूट, M मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सोलवेंट। तो बताओ अब इसके यूनिट बनानी, यूनिट पे भी कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं, फॉर्मूले से, डेफिनेशन से यूनिट बना देते हैं। तो ऊपर क्या आ रहा है, मोल, मोल को मोल ही लिखते हैं, और ये नीचे क्या आ रहा है, किलोग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम। तो क्या होगी यूनिट, मोल पर किलोग्राम। तो अगर डेफिनेशन में तब तो मोल की स्पेलिंग क्या लेते हैं, MOLE, और अगर यूनिट में तब क्या लेते हैं, MOL। तो दोनों ध्यान रखिए, यूनिट में MOL मोल, और डेफिनेशन में क्या होगा, MOLE। तो अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्या, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, प्रेजेंट है कितना, 75 ग्राम, कितना, 75 ग्राम प्रेजेंट कहाँ पे बताओ, 75 ग्राम बेंजीन में, किसमें प्रेजेंट है, 75 ग्राम बेंजीन में। तो कैलकुलेट करनी क्या, इसकी मोलेलिटी, क्या कैलकुलेट करनी, इसकी मोलेलिटी। तो कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 2.5 ग्राम इथेनोइक प्रेजेंट इन 75 ग्राम बेंजीन। तो बताओ इसमें ये सोल्यूट और ये सोलवेंट, तो सोल्यूट कितना हो गया बताओ, 2.5 ग्राम, तो डिजोल है 75 ग्राम बेंजीन में, और बेंजीन 75। बट ये बात ध्यान रखिए, जैसे वहां वॉल्यूम को लीटर में करा था ना, ऐसे ही मास ऑफ सोलवेंट को किसमें, किलोग्राम में, और किलोग्राम में करने का, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल है, क्या, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड। अब कंफ्यूजन बनती है क्या, कि 1000 से डिवाइड कैसे करें, नीचे कितनी डिजिट है, 1 2 3, ऊपर 2 है, तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक जीरो लगा दो। तो अब क्या आएगा बताओ, 3 डिजिट बाद 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, 0.075 किलोग्राम, 0.075 किलोग्राम। बताओ, है ना इजी। अब बताओ इथेनोइक एसिड का मोलर मास मैंने दिया था आपको कैलकुलेट करने के लिए, इसका मोलर मास आएगा, कैलकुलेट करना कितना आएगा, 60 कैसे। अब मोलेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये रहा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, W कितना है बताओ, कैपिटल W, स्मॉल w कितना है, 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना है बताओ, मोलर मास, मोलर मास गिवन है हमें कितना, 60। अभी कैलकुलेट करेंगे इसको तो 60 आएगा। और मास ऑफ सोलवेंट ग्राम में नहीं, किलोग्राम वाला कितना है,
0.075, पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितनी 1 2 3, तो ऊपर आएगी 30, इसको हटाओ तो नीचे कितनी आएगी 1 0। आप इसको जो कैंसिल है कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 25 60 और 75, और ऊपर अभी 10 भी बच रहा है, तो कितना 25 3 जा 75, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 5/9, 9 5 जा 45, 5 5 5 चल रहेगा, 5 6 कर देना, इसका क्या होता है बताओ, कर लोगे इस टाइप का, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन इस टाइप का ही करते हैं थोड़ा, बस उसमें क्या है बताओ, उसमें कैलकुलेट करना क्या, मास ऑफ सोल्यूट, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, क्या कैलकुलेट करनी, अमाउंट ऑफ यूरिया, अमाउंट ऑफ यूरिया मतलब क्या, स्मॉल w, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो देखो ये कैलकुलेट करनी है हमें अमाउंट ऑफ यूरिया इन रिक्वायर्ड मेकिंग क्या, देखो कितना 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन रिक्वायर्ड मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो इस बार तो मोलैलिटी गिवन है, बताओ मोलैलिटी कितनी गिवन है, ये इसका सॉल्यूशन, मोलैलिटी है कितनी 0.25, मोलैलिटी कितनी है बताओ 0.25, और देखो इसके बाद क्या मास ऑफ सोलवेंट भी गिवन है 2.5 किलोग्राम। चलो इस बार तो इजी है, क्या किलोग्राम में ही करना होता है, किलोग्राम में दिया है, इस बार तो कराया मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ यूरिया का मोलर मास कितना होता है, कैलकुलेट करना, यूरिया का मोलर मास आएगा कितना 60, कितना आएगा 60, तो कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट, तो बताओ ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कराओ, मोलैलिटी कितनी है 0.25, ये तो कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना है बताओ 60, और ये कैपिटल W किलोग्राम में, कैपिटल W किलोग्राम में कितना आएगा 2.5, तो बताओ इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना 0.25, 0. डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 2.5 इंटू 60, 25 5 कितना होता है 625, बट कितने डिजिट है 3 डिजिट बाद आएगी पॉइंट, और यहाँ पे क्या आएगा 60, और इसको करो कैलकुलेट, 0 एज इट इज, 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12, और 3 15, और देखो 15 के बाद क्या 6 6 जा 36, और 137, तो कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया 37.5 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो इसको एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या कोई शुगर सिरप है, अ शुगर सिरप, उसका वेट कितना है 214.2 ग्राम, कंटेन 34.2 ग्राम शुगर, तो इसमें कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ शुगर सिरप, मतलब अ शुगर सिरप वो कितना 214.2 ग्राम, कंटेन 34.2 ग्राम शुगर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप। तो चलो इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना है 34.2 ग्राम। अब बताओ मास ऑफ सोलवेंट, कुछ स्टूडेंट बोले क्या 214.2 ग्राम, बस यही मिस्टेक होती है इसमें कि इसको सोलवेंट समझते हैं। तो देखो फोकस करो इस पे, शुगर सिरप मतलब एक सॉल्यूशन, सिरप का मतलब होता है कि उसमें कुछ डिजोल है, और जब डिजोल है तो मतलब क्या, तो वो बन गया सॉल्यूशन। तो बात ध्यान रखिए, शुगर सिरप मतलब क्या होती है सॉल्यूशन, क्या होती है सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन का मास है, लेकिन हमें तो चाहिए किसका बताओ, हमें चाहिए सोलवेंट का, तो सॉल्यूशन को सोल्यूट में से माइनस कर दो, तो सॉल्यूशन का वेट कितना है 214.2 और माइनस 34.2 ग्राम। अब देखो इसको माइनस करो, कितना आएगा 2 से 0, 4 के क्या आएगा 0, और 21 में 3 जाएगा तो 18 ग्राम। बस ये मिस्टेक करते कि इसको सोलवेंट समझ लेते कुछ स्टूडेंट, नहीं,
शुगर सिरप मतलब क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सोल्यूट को माइनस कर दिया तो हमारे हमारे पास क्या आ गया, सोलवेंट। क्या आ गया, सोलवेंट। अब देखो इसको एक काम करो, यहाँ पे ये ग्राम में किलोग्राम में करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल 1000 से डिवाइड, तो कितना आएगा 0.18 किलोग्राम। क्या आएगा 0.18 किलोग्राम। अब हमें कैलकुलेट करनी थी क्या, मोलेलिटी। अब तो सिंपल है, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, W/M इंटू कैपिटल W, लेकिन लिखते वक्त माइनर में मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम। अभी मोलर मास रह गया किसका, शुगर का, C12H22O11, तो इसका मोलर मास कितना आता है 342। शुगर का मोलर मास क्या आता है 342, तो वैल्यू पुट कराओ। स्मॉल w कितना है बताओ, स्मॉल w मतलब क्या, सोल्यूट का मास 34 मोलर मास 342 एंड मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम वाला 0.18। तो इसको हटाओ तो ऊपर क्या आएगी, एक डिजिट, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट था और यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे तो ऊपर आ गई। 342 से 342 कैंसिल, 10/18 मतलब कितना होता है 5/9, वही 555 ये चलता रहेगा, तो इसको 0.56 से लिख के मोल पर केजी, मतलब तो पता ही होगा क्या बताया था मैंने कि 1 किलोग्राम में कितना डिजोल है, 0.56 मोल डिजोल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाय मास वाला। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 20% बाय मास पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब क्या, देखो इस बार गिवन है हमें क्या, 20% बाय मास पोटेशियम कार्बोनेट, उसकी कैलकुलेट क्या करनी है बताओ, मोलेलिटी। बिल्कुल सिंपल, मैंने बताया था 20% बाय मास K2CO3 सॉल्यूशन का मतलब, देखो मैंने जब ये टॉपिक कराया था बाय मास वाला, मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 3 चीज पता करनी होती है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, और एक क्या, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट। देखो ये क्या, ये पता होना चाहिए बस। वो जितने भी परसेंटेज वाले बताए थे मैंने, इनमें बताया था कि ये तो फिक्स होता है, सॉल्यूशन तो कितना होता है परसेंट, मतलब 100, कितना 100, और 100 तो देखो हमने लिख दिया। अब ये पता लगाओ कि देखो ऊपर वाला सोल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, तो W मतलब ये होगा ग्राम में, सोल्यूट कितना, जो परसेंटेज लिखी होगी वही क्या होगा, सोल्यूट मैंने बताया था, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 ग्राम, तो सोलवेंट हमारा आएगा 80 ग्राम। सोलवेंट कितना आ गया 80 ग्राम, लेकिन हमें तो सोलवेंट का जो मास है ना, कैपिटल W से लिखते, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते, तो ये तो किलोग्राम में चाहिए, और किलोग्राम में करने के लिए सिंपल 1000 से डिवाइड, 1 2 3 और यहाँ 2 है, तो एक जीरो अपने पास से, तो क्या आएगा 0.08 किलोग्राम। अब K2CO3 का निकाल लो क्या, मोलर मास, इसका क्या कैलकुलेट कर लो, मोलर मास, इसका होता है 39 इंटू 2 है तो 2, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3। मोलर मास मतलब क्या, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, 78 और 12, और ये क्या आएगा 16 3 48, 8 to 10 तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 और 2 10 और 8 18 का 8 4 1 5 और 7 कितना हो गया 5 और 7 12 और 12 और 1 13, तो मोलर मास कितना आ गया। अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सोलवेंट भी है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी है। तो अब इसको सिंपल मोलेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और क्या, मास ऑफ सोलवेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर लेकर आना आपको। ये आपके लिए मेरी तरफ से इसको करना है। बस देखो मोलेलिटी भी बिल्कुल इजी है, मोलेलिटी की तरह। अब देखो हमारे 5 टॉपिक होगी, ये ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम ये 2 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इनके रिलेशन कि इनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं, कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या होते हैं, कि आपस में कैसे रिलेट करती है ये, और बाकी इनके न्यूमेरिकल्स भी, और ये 2 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।